सफ़र की दास्तान एक पुराना वक़्त था, जब सड़कों पर न तो गाड़ियाँ थीं, न रेल और न हवाई जहाज़। लोग पैदल या ऊँट घोड़ों पर लंबा सफ़र तय किया करते थे। उस दौर में मुसाफिर की सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती थी कि उसे रात गुजारने के लिए कोई छत मिल जाए और खाने को कुछ लुक़मा। इसी वजह से मेहमान नवाजी को इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि एक मुसाफिर, जिसका नाम यूसुफ था, लंबा सफ़र करके एक गांव में दाखिल हुआ। सूरज ढल चुका था, आसमान पर लालिमा बिखरी थी और थकी हुई रूह को कुछ आराम की तलाश थी। दरवाज़ा खटखटाना यूसुफ ने गांव के पहले ही मकान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग शख्स निकला जिनका नाम हाशिम था। चेहरा सफ़ेद दाढ़ी से भरपूर, आंखों में नूर और जुबान पर अस्सलामु अलैकुम का सलाम। यूसुफ ने थके हुए लहजे में कहा, भाई, मैं सफ़र से आया हूं, राहगीर हूं, कोई आसरा चाहिए। क्या आपकी छत के नीचे एक रात गुजार सकता हूं? हाशिम ने बिना किसी सवाल के कहा, मरहबा, मुसाफिर अल्लाह की रहमत होता है। मेरा घर तुम्हारा घर है, अंदर आओ। मेहमान का इस्तकबाल हाशिम ने अपनी बीवी ज़ैनब से कहा, देखो, आज घर में अल्लाह का मेहमान आया है, जो कुछ मौजूद है सामने रख दो। घर गरीब था, खाने को ज्यादा कुछ न था। ज़ैनब ने धीरे से कहा, आज हमारे पास बस थोड़ा सा दूध और 2 रोटियां हैं, बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया। हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चे अल्लाह की नेमत हैं, उन्हें समझा देंगे, लेकिन मेहमान की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। फिर दोनों ने बच्चों को सुला दिया और अपने हिस्से की रोटियां मुसाफिर के सामने रख दीं। खुद ने सिर्फ पानी पिया और शुक्र अदा किया। मुसाफिर का एहसास। यूसुफ ने देखा कि मेजबान और उनकी बीवी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, मगर खा नहीं रहे। उसने कहा, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? यह आपके हिस्से का खाना है। हाशिम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मेहमान का पेट भरना हमारी रूह की गडीजा है। हम तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इस छोटे से काम पर हमें उसकी रहमत नसीब होगी। यूसुफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सोचा कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों की भूख पर भी मेहमान की इज्जत को तरजीह देते हैं। अगले दिन का मंजर सुबह की नमाज के बाद, जब सूरज निकल आया, यूसुफ ने रुखसत होने की इजाजत मांगी, मगर जाने से पहले उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली। उसमें सोने के चांदी के सिक्के थे। उसने कहा, भाई हाशिम, मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं हूं, मैं एक ताजिर हूं और सफर में अल्लाह के नेक बंदों की तलाश करता हूं। कल रात मैंने तुम्हारे घर में असली मेहमान नवाजी देखी है। ये थोड़े से सिक्के मेरी तरफ से तोहफा हैं। हाशिम ने थैली लौटाते हुए कहा, नहीं, हम अल्लाह की रजा के लिए मेहमान नवाजी करते हैं, न कि दुनिया की दौलत के लिए। लेकिन ताजिर यूसुफ ने जोर देकर कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। अल्लाह ने मुझे दौलत दी है और वह तुम्हारे काम आए, यही मेरी ख्वाहिश है। आखिरकार हाशिम ने सिर्फ इतना लिया जितना बच्चों की जरूरत पूरी हो जाए, बाकी सब लौटा दिया। गांव वालों का सबक यह वाकया गांव में फैल गया। लोग हैरान थे कि हाशिम जैसा गरीब शख्स, जिसने अपने बच्चों को भूखा सुला दिया मगर मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। गांव के लोग उनके पास आए और कहा, हाशिम भाई, आपने हमें एक सबक दिया है। हमने समझा कि असली दौलत सोने चांदी की नहीं होती, बल्कि वह सखावत है जो दिलों को जीत ले। कुरान और हदीस की तालीम। इस किस्से के साथ यह भी याद रखना चाहिए कि कुरान ए पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम्हें इब्राहीम आसमेस के मेहमानों की दास्तान नहीं पहुंची? सूरह ज़ारियात 24। हजरत इब्राहीम ने भी मेहमानों की खिदमत के लिए पूरा बछड़ा जबह कर दिया, चाहे मेहमान फरिश्ते ही क्यों न हो। और हदीस शरीफ में आया है कि पैगंबर ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। कहानी का निचोड़। इस दास्तान का असली मकसद यह है कि मुसाफिर की खिदमत और मेहमान नवाजी सिर्फ इंसानी फर्ज नहीं, बल्कि ईमानी अमल है। जो अपने दरवाजे को मेहमानों के लिए खोलता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत देता है और उसकी रूह को सकून अता करता है।